प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल कृष्णा क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समाकलन, कक्षा 12 गणित समाकलन, जो कि बहुत ही नंबरों का आता है, जिससे इतने नंबरों का आ जाता है कि आप अगर समाकलन अवकलन पढ़े होंगे तब भी आपके 50% से ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। तो सबसे पहला सवाल प्रश्नावली 7.1 का है। मैं आपको सूत्र नहीं बता रहा हूँ। क्यों सूत्र इसलिए नहीं बता रहा हूँ को आप एक बार सूत्र पढ़ लेते हैं फिर आपको याद नहीं रहते हैं, इसलिए सवाल के साथ ही मैं आपको सूत्र बताऊंगा। पहला सवाल है, निरीक्षण विधि द्वारा निम्न फलनों के प्रति अवकलज या समाकलन ज्ञात करना है। तो जब निरीक्षण विधि से आपको कहा जाए तो अब आपका अवकलन काम में आएगा। तो आपको अगर अवकलन के सूत्र पता हैं तो अवकलन ये पता करना होगा किस फलन का अवकलन ये होगा, साइन। तो आपको पता है कॉस का अवकलन साइन होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, d/dx किसका करेंगे, cos 2x का करेंगे। अब cos 2x का अगर अवकलन करोगे तो ये तो पता है कि cos का अवकलन साइन होता है, लेकिन अवकलन में अगर x का कोई गुणांक है तो वो भी आ जाता है। तो इतना हो जाएगा। जब हम sin 2x बराबर लिखेंगे sin 2x तो ये माइनस का 1/2 d/dx माइनस ये 2 माइनस वाला ये उधर पहुंच गया भाग में, और d/dx cos 2x लिखा ही है। ठीक है। तो जब हमसे ये पूछा गया कि sin 2x का प्रति अवकलन यानी कि sin 2x का समाकलन क्या है, तो आप आराम से जो हमारे पास उसके बराबर में चीज़ लिखी हुई है ये वाला चिन्ह हटा के लिख देंगे -1/2 cos 2x। बस ये निरीक्षण विधि है, ये आपका आंसर हो गया। ये किस पे डिपेंड है आपकी, अगर आपको अवकलन के सारे सूत्र पता हैं तो। ठीक है, तो अवकलन के सारे सूत्र पता करिए और इन सवालों को देखते जाइए, उड़ाते जाइए। सवाल समझ में आ रहा है भैया तो जल्दी लाइक कर दो। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लो। अब cos 3x लिखा हुआ है तो cos का अवकलन साइन का अवकलन cos होता है, तो d/dx आप साइन का करिए। sin 3x का अवकलन करेंगे तो cos 3x हो जाएगा, लेकिन x का गुणांक ये भी आएगा। तो अगर हम cos 3x की वैल्यू आपसे पूछेंगे तो आप कहेंगे ये 3 जो हैं वो उधर जाके भाग में हो जाएंगे, 1/3 d/dx sin 3x। बस यहाँ से क्या करिए, ये वाला चिन्ह हटाइए, cos 3x का समाकलन हो गया। cos 3x का समाकलन क्या हो गया, समाकलन हो गया 1/3 sin 3x। बस आंसर हो गया। e⁻2x का अवकलन यानी कि e⁻x का अवकलन e⁻x ही होता है, तो यहाँ e⁻2x लिखेंगे। इसका अवकलन करोगे तो e⁻2x होगा, लेकिन x का गुणांक भी आएगा। अब e⁻2x इसकी वैल्यू हम चाहेंगे तो ये 1/2 पक्षांतर करो उधर, तो गुणा वाली संख्या भाग में, और d/dx e⁻2x। बस, तो e⁻2x का समाकलन ये लिखा हुआ है, ये आपका आंसर हो गया। इसमें से ये हटा दो। चौथा नंबर सवाल है, ax + b का होल स्क्वायर ये रहेगा। तो आपको पता है कि अवकलन में घात घटती है, तो आप क्या करेंगे, d/dx किसका करेंगे, इससे एक बड़ी घात का करेंगे अवकलन, क्यूब इसका करिए अवकलन, तो 3 पहले आएगा और ax + b का होल स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन यहाँ x का गुणांक भी तो a है, तो a भी आएगा। जो x का गुणांक होता है अवकलन में वो गुणा में आता है। ये तो इतना तो आपको पता ही होगा, अवकलन आप पढ़ के आए हैं। हमें तो चाहिए सिर्फ ax + b की वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये 3a उधर जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो ये गुणा में है तो 1/, में चला जाएगा, d/dx ax + b का होल क्यूब।
ये हो गया। तो ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा, 1/3। समाकलन क्या हो गया, समाकलन हो गया ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब बटा 3a। ये लिखा है आंसर। 5 नंबर सवाल हमारा 2 सवाल के बीच का है, समझ लो 2 सवाल लिखे हुए हैं। तो क्या करना है आपको, बस ये समझते जाना है कि साइन 2x किसका अवकलन होगा, कास 2x का, और e की पावर x ही का होगा 4 उसके गुणा में, तो पूरा हमने लिख दिया। जब इसका अवकलन करोगे तो कास 2x का माइनस साइन 2x, और 2 गुणांक है x का, ये आ जाएगा माइनस 4 और e की पावर 3x। e की पावर x का e की पावर x ही होता है, लेकिन 3x का दोबारा करेंगे तो 3 और गुणे में आ जाएगा। तो जब हमें केवल चाहिए कितना, इतना चाहिए साइन 2x, और यहाँ पे क्या करना था, अलग अलग कर लेते। 5वां सवाल हमारा लिखा हुआ है माइनस करके, 2 फलन लिखे हुए, तो एक एक फलन का पहले करेंगे। तो आपको पता है कि साइन का अवकलन कॉस होता है, तो कॉस का पहले करेंगे। कॉस का अवकलन किया माइनस साइन होता है, 2x का अवकलन 2 हो गया। साइन 2x ये पहले भी लगा चुके हैं, पहला ही सवाल तो था, तो ये आ गया था -1/2 d/dx cos 2x, यानी कि साइन 2x का समाकलन आप पहला सवाल में निकाल चुके थे, वही सवाल है ये। कितना हो गया, -1/2 cos 2x। अब d/dx किसका कर लेंगे, 4e की पावर 3x, क्योंकि e की पावर x का e की पावर x ही होता है, तो e की पावर 3x का e की पावर 3x इंटू 3 और हो जाएगा। जब हम 4e की पावर 3x का ज्ञात करेंगे तो ये 3 खाली, ये 4 हमने रखा, इसको रखा, ये छोड़ दिया, तो ये इधर आ जाएगा। तो 1/d/dx 4e की पावर 3x ये हो जाएगा। तो 4e की पावर 3x का समाकलन क्या हो गया, समाकलन हो गया 4, ये लिखा है, उसके बटे 3 ये लिख दो, और e की पावर 3x ये वाला लिख दिया। तो साइन 2x माइनस 4e की पावर 3x का समाकलन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले वाले का आ गया -1/2 cos 2x, दूसरे वाले का आ गया -4/3 e की पावर 3x। तो ये हो गया निरीक्षण विधि से हमारे 5 सवाल कंप्लीट हो गए। सवाल नंबर 6 से आपको डायरेक्ट समाकलन करना है, निरीक्षण विधि नहीं लगानी है, केवल समाकलन करना है। तो उसके लिए आप सूत्र याद कर लीजिए, मैं बताता भी जाऊंगा कि e की पावर x का समाकलन होगा तो e की पावर x ही होगा, और समाकलन में करने के बाद एक कांस्टेंट और जोड़ देते हैं। जैसे पहले क्या होता था, जैसे एक कांस्टेंट था, कांस्टेंट का अवकलन 0 होता था, यहाँ 1 का समाकलन करेंगे तो 1 का समाकलन क्या होगा, x होगा। ये याद रखेंगे दोनों सूत्र। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, 4e की पावर 3x इसका अलग कर लेना है, प्लस 1 इसका समाकलन अलग कर देना है। अब आपको पता है कि e की पावर x का e की पावर x ही होता है, समाकलन अभी हमने बताया। अवकलन में आपने देखा कि अगर x का गुणांक कोई है, जैसे 2x है, अभी cos 2x पढ़ रहे थे, तो वो गुणांक क्या आता था, अवकलन में गुणा में आता था, और अवकलन का उल्टा होता है समाकलन, तो समाकलन में जो x का गुणांक है वो भाग में आएगा। गुणांक का उल्टा क्या होता है, भाग। बस इतना याद रखिए। 1 का हो गया x, और फिर एक क्या करना है, कांस्टेंट जोड़ देना है। दैट्स आंसर, कुछ नहीं करना है, ये आपको मिल गया है आंसर। एक बार फिर समझिए,
ई की पावर एक्स का अब समाकलन ई की पावर एक्स, लेकिन उसकी पावर एक्स थोड़ी है, 3x है, एक्स का गुणांक यहाँ पे 3 है, तो अवकलन में गुणांक गुणा में आता है, समाकलन गुणांक भाग में आएगा। एक का समाकलन x होता है वो लिख दिया और एक कांस्टेंट और जोड़ दिया। 7वां प्रश्न, उसके लिए और फार्मूला याद करना है। फार्मूला क्या याद करना है? x की पावर n, x की पावर n का अवकलन होता था x पावर n माइनस 1, घात घटती थी, समाकलन उल्टा, घात जुड़ेगी। वहाँ घात पहले गुणे में आती थी, यहाँ घात बढ़ के भाग में आएगी। बस इतना रखना है याद। तो बिल्कुल यही फार्मूला यहाँ लगाएंगे, एक में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर होगा, माइनस दूसरा कर लीजिए एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, उसी संख्या का उसी में गुणा करेंगे, वो उसी में भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखो एक्स की पावर n वाला फार्मूला, यहाँ घात है 2, 2 में 1 जोड़ा तुमने तो 3 हो गया, और उतने ही से भाग, सूत्र क्या लिखा है n+1 बटे n+1, 1 जोड़ के उतने ही से भाग, 1 का भी ऊपर बता चुके हैं x होता है, और एक कांस्टेंट जोड़ देंगे। आंसर इतना सरल है समाकलन भैया।